मैं राजेंद्र देव आजमगढ़ में यूपी का मूड समझ रहा हूं। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र आप पहुंचे हैं हम, जो विकास की बाट जोह रहा है। लोग क्या सोचते हैं, आइए अंदर चल के जानते हैं। योगी जी को लग रहा है यार पूरे धनुषे से। जी क्यों आप योगी जी के समर्थक? काम उनका अच्छा है, महंगाई आती जाती रहेगी, कौन सा काम सबसे बढ़िया लगा? सब बढ़िया उनका काम पहला मुद्दा उठाते थे राम मंदिर 370 और काशी विश्वनाथ, इसके बाद मथुरा का नंबर है। यही सब देख लिया आप। मथुरा में क्या करने जा रहे हैं? अब देखिएगा, आएगा उसको देखिएगा। आपको भी लगता है क्या? जी, पहली बात तो हम लोग हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी को वोट देंगे। कुल मिलाकर हिंदुत्व की वजह से आप बीजेपी के साथ योगी जी के साथ जी कोई समझौता नहीं। योगी जी को जिताना है। योगी जी जी जी, हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा उन्हीं को लोग चाहने वाले हैं। सपा में गुंडई होती है, क्या करेंगे लोग सपा को वोट देके? इन्होंने गुंडई रोक दी, बहुत कम होगी गुंडई। अब महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं। बेरोजगारी है, लेकिन उसको नौकरी तो दे ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। मूल हमारा यही बन रहा है, जैसा सबका चल रहा है वैसे हिसाब से हिंदुस्तान का सब चलना चाहिए। हाँ, महंगाई तो इतनी हो गई, गरीब लोग का जीना दुश्वार हो गया है। हाँ, सब महंगाई के साथ साथ मजदूर की मजदूरी भी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है, मगर अब वो क्या बोला जाए। सब जो है अपनी अपनी जगह सब सही है। तो अतरौलिया विधानसभा सीट पे हम घूम रहे हैं, इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनका मूड समझ रहे हैं, उनका मिजाज समझ रहे हैं। और यहाँ पर बताना जरूरी है कि यहाँ पर जातिगत समीकरण क्या है। तो सबसे ज्यादा 58,000 यहाँ पर दलित मतदाता हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर यादव मतदाता हैं और तीसरे नंबर पर यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में और उसके पहले भी समाजवादी पार्टी यहाँ से विजयी रही। 2007 में बसपा यहाँ से विजयी रही। मुख्य मुकाबला सपा और बसपा में ही होता रहा, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे रनर अप रही, दूसरी पायदान पर आ गई। लोग चाहेंगे इस बार की निष्पक्ष सरकार बने। निष्पक्ष सरकार का मतलब? निष्पक्ष सरकार का मतलब ये हो कि भयमुक्त सरकार बने। महंगाई चरम सीमा पे है, ठीक है सर। और यूपी में देख रहे हैं, यूपी में 3 पार्टियां विशेष रूप से रंग के सपा, बसपा, भाजपा। तो इस बार जो कि बीएसपी को आना निश्चित है। अच्छा जी सर। मायावती जी ने कोई जनसभा अभी तक बड़ी नहीं? सर अभी आने वाले समय में करेंगे जनसभा, अभी तो टाइम आ रहा है, जनसभा करेंगे और लोगों को बताएंगे। योगी जी के समर्थक कह रहे हैं कि इन्होंने भी कानून व्यवस्था को बहुत बेहतर किया है, गुंडागर्दी बदमाशी को रोक दिया। सर कहने वाले तो कहे रहेंगे, कहबे करेंगे कि नहीं कि पूरी व्यवस्था लाइन आर्डर उनके हाथ में है। सरकार में सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या? हर तरह की दिक्कतें तो ही है सर। सबसे बड़ी दिक्कत महंगाई सबसे बड़ी दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं। इस बार तो सपा बहुत जोरों शोरों से आएगी, भाजपा का तो सफाया हो जाएगा। हाँ, और भाजपा सिर्फ खाली जातिवाद इसी मुद्दों पे हमेशा चुनाव जीतती रहती है। इस साल उनका पूरा तहे दिल से हम लोग तो पहले, मैं तो खुद कट्टर भाजपाई था, लेकिन छोड़ दिया। छोड़ा इसलिए कि ये लोग खाली महंगाई और सारा सिस्टम पूरा चेंज कर दिए। यूपी का तो मूड यही है, फिर योगी सरकार। अभी तक तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया, अच्छा काम किया है। कोई ऐसा काम नहीं किए हैं कि जनता उस पर नाराज हो। और महंगाई तो भाई हर सरकार में आती है, किस सरकार में महंगाई नहीं आई है? नहीं, व्यापार तो चौपट नहीं हुआ है। ये कोरोना की वजह से सब ऐसा हुआ है। अब जनता को थोड़ा वहम है कि महंगाई सरकार लाई है, कोई भी सरकार रहती है तो महंगाई आती है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है प्रशासनिक स्तर पे, बस। बाकी और तो जो बता रहे हैं जो गलत है वो ठीक है। सत्ता में बदलाव चाहते हैं आप? लखनऊ की सत्ता में बदलाव से मतलब नहीं है, जो भी जनता के लिए काम करेगा वो अपने आप आएगा। तो अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र का मूड आपने देख लिया। आपने देखा कि लोग यहाँ पर विकास की बात जो रहे हैं और विकास ही यहाँ पर मुद्दा है। विकास कैसे होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से लोगों को उम्मीद बढ़ी। अब हम आपको अवध क्षेत्र की हरदोई जिले की संडीला विधानसभा सीट लिए चलते हैं। वहां पर मेरे सहयोगी आपको वहां का हाल बताएंगे।
आपके साथ जया मिश्रा। यूपी का मूड समझने के लिए इस वक्त मैं हरदोई के संडीला विधानसभा सीट पहुंच चुकी हूँ। बताऊं मैं आपको कि ये सीट लड्डुओं के लिए मशहूर है। इस क्षेत्र में लड्डुओं का कारोबार होता है और मौजूदा समय में यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन सियासी गणित इस सीट का ये कहता है कि यहाँ पर जनता ने कभी किसी एक पार्टी पर भरोसा नहीं जताया है। तो 2022 के लिए यहाँ की जनता का क्या है मूड, सीधे उन्हीं के बीच चलेंगे और जानेंगे कि 2022 के लिए संडीला विधानसभा के लोग क्या सोच रहे हैं। बस बीजेपी को देना है, वोट देना है। तो बाकी वही सब कुछ कर रही है और लग भी रहा है, दिख भी रहा होगा लोगों को, तो बीजेपी को ही वोट देना पसंद करूंगा मैं। वोट भैया जौन विकास करे व्हीकल है। कौन विकास किया 5 साल में? अरे तमाम प्रकार के जानवर हम लोग परेशान, रात रात भर का मर जाइए, क्या करी खेतन में है। इस बार क्या जो मौजूदा सरकार है उसी को वोट या फिर परिवर्तन? वोट तो उसी को देना चाहते हैं, मगर थोड़ी इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मतलब हम लोग जो है सर्दियों से बचें, मर जाने के लिए बचें। अभी हमने नहीं बनाया, जैसे देखेंगे वैसे देंगे। तो काम हुआ है आपके क्षेत्र में? हाँ काम हो रहा है। मोदी योगी को ही देंगे। योगी को क्यों? अरे उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, योगी के ही है सभी। अखिलेश को। क्यों? क्यों? अच्छा काम करते हैं। मौजूदा सरकार को लेकर क्या राय है? नहीं, हम अखिलेश को वोट देंगे। परिवर्तन चाहते? हाँ, हर साल बदलना चाहिए। हर साल बदलाव होना चाहिए। 5 साल में बदलाव होना चाहिए। मौजूदा समय में काम नहीं हुआ है, जो विधायक हैं उन्होंने काम नहीं हुआ है, मगर हम बदलाव चाहते हैं। सरकार तो हमारे हिसाब से नहीं सही है, रोजगार में बहुत पीछे है। फिर कौन आना चाहिए? अब जनता तय करेगी कौन आना चाहिए। वोट तो आप भी देते होंगे? हाँ बिल्कुल देते हैं। किसको देंगे वो? ये हमारा वोट बीएसपी को जाएगा। टाइम आने पे बताएंगे, अभी से तो कुछ कह नहीं सकते, कैंडिडेट के ऊपर है, फिर जैसा कैंडिडेट आता है विधानसभा का। मौजूदा जो यहाँ पर विधायक हैं उनको लेकर क्या राय है? उनके बारे में तो कुछ खास नहीं कह सकते क्योंकि कुछ भी विकास नहीं रहा उनका। अभी सोचा नहीं, वो तो टाइम आएगा तभी सोचेंगे। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती भी हो, अखिलेश हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, जो भी अच्छा लगेगा जब देखेंगे, टाइम आने पे ही करेंगे। काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? थोड़ा बहुत हो रहा है यही, और बाकी रोजगार में तो लगे ही सब। 2-3 महीने बचे हैं बस, मूड क्या बन रहा है? अब मूड अभी कुछ नहीं बन रहा है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वो इस सीट से जीत का लड्डू खाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन के बाद यहाँ पर सियासी समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका मूड क्या बन रहा है 2022 के चुनाव को लेकर? किसको वोट देंगे? 2022 का मूड तो है, सरकार आने वाली है। किसकी? बीजेपी की ही आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये बहुत से काम किए हैं। देख गिनाइए कुछ काम जैसे कि अभी वृद्धा पेंशन है और भी नए नए काम किए हैं। क्या आपका मूड बन रहा है, क्या राय है इस वक्त मौजूदा सरकार को लेकर? ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी। क्यों बीजेपी? 370 हटाए, राम मंदिर बनवाया, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, 370 हटाए, अभी गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, कुशीनगर में एयरपोर्ट बना है, कई सुविधाएं हैं और अभी राशन मिल रहा है, रिफाइंड मिल रहा है, तेल मिल रहा है, चने मिल रहे हैं। बदलाव नहीं, इतना ही बदलाव है क्योंकि हमारे यहाँ की रोड सब खराब थी, वो सब सही हो गई इसीलिए। तो महंगाई तो बहुत बढ़ी हुई है, लोग आते हैं यहाँ पर? सबसे ज्यादा आ रहे हैं, पहले से अपेक्षा ज्यादा आ रहे हैं। आपके लिए महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं? नहीं। राशन मिलता है आपको? हाँ मिलता है। संडीला विधानसभा इंडस्ट्रियल एरिया भी है, बावजूद इसके लोगों को रोजगार न मिलने से लोगों में गुस्सा भी है। लेकिन इस सीट पर भाजपा में शामिल हुई रीता सिंह भार्गव अब मौजूदा विधायक की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ इसी तरीके के समीकरण सपा के लिए भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और आज हमारा सफर पहुंच चुका है आगरा की फतेहाबाद सीट पर। ये सीट यमुना के किनारे बसी हुई है, निषाद बाहुल्य इलाका से माना जाता है। निषाद वोटर्स की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी और बीजेपी की पकड़ यहाँ पर काफी मजबूत है। लेकिन इस बार यहाँ की जनता का मूड क्या बन रहा है, जानने के लिए चलिए मेरे साथ। या काऊ को ना गरीबन को काऊ कछु ना भयो, काऊ को कछु ना भयो।
हम तो बीजेपी की वोट देंगे बस। हम बदलाव नहीं चाहते हैं, बस वैसे ही। काम किया बीजेपी ने? बहुत काम कराया है, बहुत सारे काम कराए हैं। क्या काम हुआ ये तो बताओ। कराया बीजेपी ने, सब कुछ कराया। गुंडागर्दी खत्म कर दी बीजेपी ने, और क्या करोगे? अखिलेश सरकार में नहीं हुआ था? नहीं, बिल्कुल काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। किसी की भी बन जाओ। आप वोट देते हैं? मैं वोट बिल्कुल नहीं देता, किसी को भी नहीं देता। मतलब हमेशा कभी वोट दिया ही नहीं? ना, अभी तक नहीं दिया। क्या उम्र है आपकी? 57। 57 साल की उम्र में एक भी बार वोट नहीं दिया? ना। मेरे को कोई मतलब ही नहीं किसी से। अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। कोई न तो वोट वाला दे सकता मेरे को, न कोई और दे सकता। यूपी का तो मूड था, प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो योगी जी हैं जब तक तो सब सही है मामला, और होना भी चाहिए हिंदुत्व के नाते। तो काम तो देखो सरकारें सारी आती हैं, सब अपने हिसाब से करती हैं। आज नहीं, ऊपर से भी दबाव रहता है उन पे, तो अपने हिसाब से काम करती हैं सरकारें। तो आज नहीं, तो ये है कि अब देखो क्या होता है, प्रत्याशी कौन खड़े करते हैं, कैसे प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी पर भी निर्भर रहता है। क्या लग रहा है भैया इस बार भाजपा आएगी। वो अच्छे काम करती है हिंदुत्व के लिए। क्या काम हुए? राम मंदिर बना, धारा 335 खत्म हुई, और भी काम किए। तो चुनाव है, मौका है आपके पास सरकार बदलने का, बदलाव नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। योगी सरकार के चांस हैं, 80% चांस है योगी सरकार के। काम किया योगी ने? योगी सरकार ने काम किया है, मंदिर बनवाने में पूरा सहयोग दिया है योगी सरकार ने, और भी क्राइम कम से कम 90% कम हुआ है। अखिलेश सरकार में नहीं हुआ था? अखिलेश सरकार में काम हुआ था, पर जो योगी सरकार ने मंदिर बनवाने में काम कराया है वो किसी ने नहीं कराया। इस सीट पर 1993 से लेकर 2017 तक लगातार भाजपा ने जीत दर्ज की है। जितेंद्र वर्मा यहां से मौजूदा विधायक हैं, लेकिन समीकरणों को भी अगर समझे तो कांग्रेस यहां से 5 बार जीत दर्ज करा चुकी है, भाजपा 4 बार यहां से जीत चुकी है और बीएसपी 2 बार जीत दर्ज करा चुकी है। और वोट परसेंटेज भी अच्छा खासा डिफरेंस रहा है। भाजपा को 48 के करीब वोट प्रतिशत 2017 में मिला था। पाँच साल में हमें तो कुछ काम नजर नहीं आ रहा है। हमारे गांव में तो आरसी वगैरह जरूर हो गई है बस। तो बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो चाहते ही हैं, बदलाव क्यों नहीं चाहेंगे। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। आप देख लो, आप खुद देख लो ना, रोडों की हालत देख लो आप। काम नहीं हुआ? काम हुआ मुझे दिखा दो। फिर कौन आएगा? अखिलेश सरकार में हुआ था काम? हाँ बिल्कुल हुआ था। ये रोड अखिलेश के टाइम में बहुत बढ़िया थी। लोग तो कहते हैं गुंडा राज था। गुंडा राज किस पार्टी में नहीं है? इस पार्टी में भी गुंडा राज है। बढ़िया कहूँ ना, ये टूटी फूटी सड़क कट रही है, कचू काम भवना ने 5 साल में बदलनी चाहिए। किसकी आनी चाहिए? अखिलेश की। अखिलेश यादव के समय में हुआ था काम? हाँ खूब काम बहु। क्या काम हुआ था? रोड बनो, लखनऊ एक्सप्रेस वे, सड़क बनी, लड़की लैपटॉप मिले। योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। हाँ, तो चाहते हैं कि अब वापस से अखिलेश की योगी बनेंगे हमारे यहाँ। तो भाई योगी फेमस है हमारा, बढ़िया काम कर रहा है। क्या काम किया? बहुत बढ़िया काम किया है हमारे यहाँ। हमें जो सुविधा चाहिए वो हमें मिल गई। क्या सुविधा मिली आपको? हमारी रोड बन गई। हाँ, तो नहीं चाहते अब कि किसी और को? नहीं, किसी को नहीं, ओनली मोदी। असल पानी बढ़िया टाइम से मिल रहा है, इसलिए सरकार इन्हीं की बनेगी। जनता इन्हीं को चाह रही होगी या मोदी। नहीं लगता बदलाव होना चाहिए? नहीं बदलाव होगा, नहीं होगा। आप 2022 में किसको मुख्यमंत्री चुन रहे हैं? 2022 में कौन होगा मुख्यमंत्री? योगी। 5 वर्ष जब से योगी जी सारी चीज़ें विकास में सबसे बेहतरीन काम है, और सरकार से अनुमान किया जाए तो, और सब लोग योगी योगी चला रहे हैं, तो जिसकी आवाज़ है उसी की जय होती है। वैसे बीजेपी आवेगी और क्या सरकार है? काम बढ़िया करे योगी ने। और जी कंट्रोल चल रही है तो वहाँ पे गुंडागर्दी ना है रही। पिछली सरकारों ने नहीं किया? नहीं कराओ, इतना नहीं कराओ। अखिलेश यादव, अरे वो उसने पिछली सरकार में भी अच्छा काम किया
और इस सरकार में योगी ने क्या किया है? कोई काम तो किया नहीं है। पशु जानवर खुले में डोल रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहा है। रात में किसान खेत में सो रहा है, बीवी घर में सो रही है, समझ रहे हो? यूपी का यही है कि योगी जी आएंगे और अच्छे से उन्होंने देखो, एक तो कानून व्यवस्था जो पहले से गुंडा राज चलता था, वो या भुआ पिया होता था या कुछ भी खनन होता था, उन पर सब पे रोक लगा दी है। योगी जी ने इतना बढ़िया मतलब करा है, बुलडोजर तक चलवा दिए हैं, जो भ्रष्टाचार करने की कोई सोचता नहीं है अब, क्योंकि पता है कमा के रखेगा तो क्या होगा, बुलडोजर चलेगा आखिरी में। और दूसरी बात, कानून व्यवस्था जो महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अब अकेली लड़की कहीं भी आ जा सकती है, ठीक है। इतना खौफ है गुंडों के अंदर कि वो अब कुछ कर नहीं पाते। ये योगी की सरकार ही आएगी। उन्होंने लॉकडाउन में जो महिलाओं के 500 रुपये जो खाते में डाले थे, तो भारी सहयोग मिला उन्होंने परिवार में, नहीं तो लॉकडाउन में बहुत स्थिति खराब हो रही थी। फ्री राशन भी वितरण किया उन्होंने, तो इससे परिवार में बहुत संतुष्टि हुई। और नहीं तो एक दूसरे को खाने उतारू हो जाते थे व्यक्ति, तो उन्होंने और पूरे सभी में विकास किया है उन्होंने। और किसी भी अब हमारे ये शहर आगरा जिले में अपनी मेट्रो आ रही है, तो उन्होंने बहुत विकास किया है। आगरा की फतेहाबाद सीट से जनता का मूड आपने जाना। अब देखने वाली बात ये होगी, जहां पर बीजेपी की पकड़ इतनी मजबूत है, क्या कोई और पार्टी यहां से जीत दर्ज कर पाती है? तो आपने इन सभी विधानसभा क्षेत्र की जनता की बात सुनी, लेकिन लोग किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं, कौन से मुद्दे चुनाव में भारी रहने वाले हैं? पूर्वांचल की बात करते हैं, आजमगढ़ की अतरौलिया सीट के मुद्दे जानते हैं। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण इस सीट पर बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर लोगों का मूड सूबे की भाजपा सरकार के लिए बनता दिखाई दे रहा है। महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर दिखाई देता है। हालांकि महंगाई वो मुद्दा है जिसने लोगों का मूड बिगाड़ दिया है। इसके अलावा सरकारी योजनाएं, इसी तरह सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड यहाँ पर अच्छा दिखाई देता है। इसके बाद अवध की बात करते हैं, हरदोई की संडीला सीट के मुद्दे क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर, आवारा पशुओं के आतंक ने लोगों का मूड खराब कर दिया है। विकास इस सीट पर वो बड़ा मुद्दा है जिस पर लोग चुनावी मूड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा, रोजगार की तलाश वो मुद्दा है जिसको लेकर लोगों का मूड ठीक नहीं लग रहा है। और पश्चिमी यूपी की बात करते हैं तो आगरा की फतेहाबाद सीट के मुद्दे क्या है वो भी आपको बताते हैं। क्राइम कंट्रोल एक बड़ा मुद्दा, अपराधियों पर नकेल कसे जाने से लोगों का मूड यहाँ पर सही दिख रहा है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी की सीट पर हिंदुत्व भी एक बड़ा मुद्दा दिखाई देता है। इसी तरीके से सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड ठीक दिखाई दे रहा है। एबीपी गंगा की चुनावी टीम हर विधानसभा सीट पर पहुंच रही है। गांव-गांव, गली-गली लोगों से हम बात कर रहे हैं और अगले एपिसोड में हमारी टीम आपको दिखाएगी मऊ की घोसी सीट पर कैसा है सियासी माहौल। बताएंगे आपको हरदोई के शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में कौन जीत सकता है चुनावी बाजी। साथ ही आगरा के बाह से जरूर देखिएगा यूपी का मूड क्या है।